हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय स्वरूपिणे श्रीमते भक्तिसुन्दर भागवत गोस्वामीनिति नामिने। हरे पादपङ्कजे ध्याननिरतं श्यामं शान्तं प्रशान्तमूर्तिं यत्कृपालब्धमात्रेण राधाभावसुसिद्धते। नमस्ते नित्यानन्दम् अभिन्नविग्रहाय श्रीगुरुपादपद्मे प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं अज्ञान के गहन अंधकार से उत्पन्न हुई हूँ और मेरे गुरुजी श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी ने ज्ञान के प्रकाश से मेरी आंखें खोली। मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण में मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं कहूंगी नवधा भक्ति के बारे में। नवधा भक्ति, नवविधा भक्ति क्या है? श्रीमद् भागवतम में नवधा भक्ति के बारे में कहा गया है। प्रहलाद महाराज जी ने कहा है कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसर्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमोत्तमम्। प्रहलाद महाराज जी ने कहा है, हे पिताश्री, विष्णु भगवान की भक्ति में 9 भेद है। विष्णु भगवान की भक्ति में 9 भेद है। भगवान के गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा अर्थात पाद सेवन, पूजा, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति है। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। ये प्रहलाद महाराज जी ने कहा है। अब मैं एक एक करके नवधा भक्ति के बारे में कहूंगी। पहला है श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति क्या है? भागवत विषय, भगवान संबंधित ज्ञान की बातें, उनके नाम, गुण, लीला, धाम इत्यादि सुनना श्रवण भक्ति है। भगवान की विषय, भगवान की बातें, उनके नाम, गुण, लीला, धाम इत्यादि सुनना श्रवण भक्ति है। श्रवण भक्ति में जिसका नाम आता है वो है परीक्षित महाराज जी। परीक्षित महाराज जी ने भगवान की दिव्य नाम श्रवण करके, भगवान की दिव्य महिमा श्रवण करके भगवत धाम, दिव्य धाम प्राप्त किया, दिव्य धाम प्राप्त किया था। इसलिए श्रवण में परीक्षित महाराज जी। दूसरा नवधा भक्ति है कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति क्या है? कीर्तन भक्ति है भगवान के नाम, लीला, गुणों का कीर्तन। भगवान के नाम, लीला, गुणों का कीर्तन, ये कीर्तन भक्ति है। कीर्तन भक्ति में जिसका नाम आता है वो है श्रील सुखदेव गोस्वामी जी। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी भगवान की कीर्तन करके भगवत धाम प्राप्त किया।
कीर्तन करके भगवत धाम, भगवान की महिमा, भागवत कथा करके भगवत धाम प्राप्त किया। तीसरा है स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति क्या है? मन से भगवान के रूप, लीला आदि स्मरण करना स्मरण भक्ति है। अपने मन से भगवान के रूप, लीला आदि का स्मरण करना स्मरण भक्ति है। स्मरण भक्ति में से जिसका नाम आता है वह है प्रहलाद महाराज जी। प्रहलाद महाराज जी जिसने भगवान को स्मरण करके भगवत धाम प्राप्त किया था। प्रहलाद जी भगवान को ऐसा स्मरण किया कि भगवान को प्रहलाद महाराज जी के पास आना पड़ा। तो स्मरण में प्रहलाद महाराज जी। चौथा नवधा भक्ति है चरण सेवा भक्ति। चरण सेवा भक्ति क्या है? चरण सेवा या पाद सेवा भक्ति क्या है? भगवान की चरण की सेवा ही चरण सेवा भक्ति है। भगवान के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना, ये चरण सेवा भक्ति है। चरण सेवा भक्ति में जिसका नाम आता है वो है लक्ष्मी देवी, जिसने सर्वदा भगवान की चरण सेवा भक्ति करके भगवान के पास ही रहते हैं, भगवान के पास ही सर्वदा रहते हैं। छठे नवधा भक्ति है बंधन भक्ति। बंधन भक्ति क्या है? बंधन भक्ति है भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के भक्त जनों को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना। भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के भक्त जनों को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना, ये बंधन भक्ति है। बंधन भक्ति में से जिसका नाम आता है वो है अक्रूर जी। अक्रूर जी जिसने भगवान के चरणों की वंदना करके दिव्य धाम, भगवत धाम को प्राप्त किया है, इसलिए बंधन भक्ति में अक्रूर जी। उसके बाद सातवें नवधा भक्ति है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति क्या है? भगवान को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। परम श्रद्धा के साथ सेवा करना दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति में जिसका नाम आता है वह है हनुमान जी, जिसने भगवान श्री रामचंद्र की दासत्व करके 4 युगों में अमर हो गए और भगवत धाम प्राप्त किया, इसलिए दास्य भक्ति में हनुमान जी। 8वें नवधा भक्ति है सख्य भक्ति। सख्य भक्ति है। सख्य भक्ति क्या है? भगवान को ही अपना परम मित्र समझना ही सख्य भक्ति है। सख्य भक्ति में जिसका नाम आता है वह है कुंती पुत्र अर्जुन। कुंती पुत्र अर्जुन का नाम आता है, जिसने भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्यता स्थापन करके भगवत धाम प्राप्त किया। और 9वें नवधा भक्ति क्या है? 9वें नवधा भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन इसका मतलब है अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सदा सदा के लिए समर्पण कर देना। अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सदा सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रहना, ये आत्मनिवेदन भक्ति है। आत्मनिवेदन भक्ति में
जिसका नाम आता है वह है महाराज बलि। महाराज बलि जिसने भगवान के श्री पाद पद्म में आत्मसमर्पण करके भगवत धाम प्राप्त किया है। इसलिए आत्मसमर्पण में बलि महाराज जी। तो भक्ति के इन 9 अंग से भगवत धाम प्राप्त होती है, भगवत धाम प्राप्ति होती है। तो हम भी नवधा भक्ति में से एक भक्ति अंग के साथ जुड़कर भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप नवधा भक्ति अनुशीलन कीजिए और मेरे साथ बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।